सियासत में हमेशा फौज का किरदार रहा है। पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात पर फौज असरअंदाज होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाइब्रिड रजीम इससे पहले इमरान खान से पहले हमने नहीं देखा था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के तमाम अहम शोबे, सिविलियन शोबे, वो जर्नैलों के सुपुर्द कर दिए गए। अब मामला ये है कि पीडीएम के दौर में कोई हालात बेहतर तो नहीं हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फौज को इतना खुली छूट दे दी हो इमरान खान के दौर में, बल्कि इमरान खान के बकौल तो बाजवा तो बादशाह था, सारे फैसले ही बाजवा कर रहा था, फौज सारे काम कर रही थी, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। उस मुल्क के मसाइल देखें आप, यानी अब फौज सियासत में होगी तो भी बुरा, फौज को आप एकदम गिरा दें तो भी बुरा, आपने रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा हुआ। अब इसके अलावा क्या रास्ता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पेस वापस दी जाए फौज से, और उसका तरीका यही है कि तमाम की तमाम सियासी इकाइयां इकट्ठी हों और कम से कम 3-4 चीजों पर, खास तौर पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे, वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें कि अगले 30-35 साल तक हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नया साल मुबारक। एक दोस्त ने सवाल किया है साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान में फौज की आशीर्वाद के साथ, बल्कि फौज के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों और खास तौर पर पीटीआई के साथ जो मजालिम हो रहे हैं, ये फौज से ये स्पेस वापस ली जा सकेगी? तो मैंने सोचा कि आपको इस पर एक गुफ्तगू की जाए और थोड़ा सा तफसीली आपसे बात की जाए। दूसरा एक और मामला ये है कि हम हमारे यहाँ जब भी गुफ्तगू होती है तो उस मौजू पर रहने की बजाय, उस मरकज को खोजने की बजाय, हमारे यहाँ छलांगे लगाने का एक तरीका है, वारदात है कि आप यहाँ से, तो जैसे ही आप इस पे बात करेंगे तो वहां से छलांग लगेगी, वो पहले वो भी तो होता था, तो पहले वो भी तो होता था, तो इससे पहले की बात कर लें, तो उससे पहले की बात कर लें, और ये इस तरह से फिर गुफ्तगू होती ही नहीं है, ना हो पाती है। तो आइए पहले गुफ्तगू, इसको फोकस देखेंगे मामला के। इस वक्त जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये हो सकता है कि इमरान खान दौर से ज्यादा हो रही हो, ये मुमकिन है। लेकिन मामला ये है कि ये हाइब्रिड रजीम का आगाज कैसे हुआ, और क्या अब ये जो स्पेस फौज के पास चली गई है, ये क्या वापस हो पाएगी? ये है बुनियादी सवाल। इसका एक जवाब तो आप देखते हैं कि जैसे आप कहेंगे, वो कहेंगे तो हाइब्रिड रजीम तो पहले भी होती थी। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी रजीम है जो हाइब्रिड रजीम नहीं? पाकिस्तान में हमेशा फौज इक्तदार और सियासत पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, रखना चाहती है। सियासत में हमेशा फौज का किरदार रहा है। पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात पर फौज असरअंदाज होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाइब्रिड रजीम इससे पहले, इमरान खान से पहले हमने नहीं देखा था। इसकी वजह यह है कि बतौर रियासत और हुकूमत, अगर आप ये खुद ही ऐलान करें कि हम एक ऐसी हुकूमत बना रहे हैं जिसमें फौज हमारे साथ है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है उस बात के जिसमें आप फौज कोशिश कर रही हो कि आपसे आपसे स्पेस ले, या फौज आपके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हो या कर रही हो। ये दो अलग अलग बातें हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के तमाम अहम शोबे, सिविलियन शोबे, वो जर्नैलों के सुपुर्द कर दिए गए। अब मामला यह है कि पीडीएम के दौर में कोई हालात बेहतर तो नहीं हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जो स्पेस फौज के पास चली गई है, अब वो इतनी आसानी से वापस तो नहीं आ सकती। यानी यूं समझिए कि अब उस स्पेस को वापस लेने के लिए बड़ा तवील आपको एक मुसाफत तय करना पड़ेगी। पीडीएम दौर में ये स्पेस वापस तो दूर की बात है, और चली गई स्पेस, क्योंकि एक दफा जब आप उस पूरे सिस्टम के अंदर हो और आपने फौज को इतना खुली छूट दे दी हो इमरान खान के दौर में, बल्कि इमरान खान के बकौल तो बाजवा तो बादशाह था, सारे फैसले ही बाजवा कर रहा था, फौज सारे काम कर रही थी, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। आप उनसे पूछें कि साहब इस मामले में, सलामती के मामले में आप कसूर, आप कहेगा जी नहीं मेरा तो कसूर नहीं, फौज कर रही थी। आप कहें कि जी मालियाती हम हालात में बहुत बुरे हो गए, फौज कर रही थी साहब, हमारा तो कोई तो आप तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो जब सब फौज कर रही थी, इसका मतलब है फौज, आप फौज को हुकूमत और सियासत में इस हद तक लेजिटिमाइज तरीके से, मजे की बात है उस दौर में तो हम जब ये शोर मचाते थे कि ये काम ना करें, तो हमारे खिलाफ मुहिम चलती थी। पीटीएम, ये पीटीएम कह रहा हूं, पीटीआई एक बाकायदा मुहिम चलाया करती थी। पीटीएम से याद आया, उस दौर में जब पीटीएम ने अपने एहतजाज शुरू किए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में, तो बाकायदा पीटीआई मुहिम चलाया करती थी। बिल्कुल फौज के जो वो 5th जनरेशन वाले वॉरियर होते थे, उनके साथ ये पीटीआई के हमारे अहले यूथ और ये जो इंसाफी दोस्त हैं, ये मिल के ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाया करते थे, इंसानी हकूक के कारकुनों के खिलाफ मुहिम चलाया करते थे, हत्ता के तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब की मुहिम तक चलाया करते थे, ताकि किसी तरह से रास्ता रोका जा सके, सिर्फ ये कहने पर कि इस मुल्क में फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बात पर हमने देखा कई ब्लॉगर्स उठा लिए थे इन्होंने, इस बात पर कि जी आपने कैसे हिम्मत की और ये कह दिया कि जी सियासत में आपका किरदार होना चाहिए।
उस वक्त की बातें हैं, हमारे सामने की बातें हैं। तो एक तो ये हमें दोस्तों को ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों कि अब होगा क्या? एक ये आपने एक जुमला सुना होगा, अभी अभी आज ट्विटर पर बात हो रही थी। मैंने जो लिखा तो उसके नीचे लिख दिया कि अच्छा, तो ये तो 90 की दहाई में बेनज़ीर के दौर में भी हाइब्रिड रेजिम, तो फलां के दौर में भी हाइब्रिड रेजिम, और जो नवाज शरीफ को 1997 में 2/3 अक्सरियत मिलती वो भी हाइब्रिड। ओ भाई, मामला ये है कि हमें पता है इस मुल्क में फौज सियासत में मुलव्विस है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौज का कारोबार इतना बड़ा है कि वो मुल्क की सियासत में वो असरअंदाज हुए बगैर रह नहीं सकती। ये तो पता है। अहम बात लेकिन ये है कि जब आप बाकायदा तौर पर बतौर सियासी रहनुमा फौज को दाखिल करें, अभी तक हुकूमत जाने के बाद इमरान खान अपनी अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि अमर बिल मारूफ पे उनके साथ जमा हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल की तो खुदा ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये हमने सुना नहीं है क्या? क्या मतलब है इसका कि फौज शामिल हो इस काम में? अब आप एक नई हमें कहानी सुना रहे हैं कि जी। दूसरी बात ये कि पीडीएम जिस हालत में आई है और जिस तरह से आई है, उसमें तो कभी कोई, जब 13-14 जमातें इकट्ठी हुई हों, कहां से स्पेस ले सकते हैं आप फौज से? फौज एक इस मुल्क की एक बहुत बड़ी एक तरह से सियासी हकीकत भी है। यूं समझे कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात की तरह भी उसका किरदार रहता है। अब वापस कैसे लेना है इसको? इसका तरीका यही है कि स्पेस, याद रखिए, फौज के पास जाना तो आसान है, फौज से स्पेस लेना अब कई दिहाइयों का काम है। पाकिस्तान ने 2009 में मार्शल लॉ के खात्मे, मुशर्रफ के दौर के खात्मे के बाद जो पीपीपी का दौर था और फिर नून लीग का दौर था, जो इस बीच में स्पेस वापस ली थी इमरान खान के दौर में, वो सारी स्पेस वापस चली गई फौज के पास। अब 2008, यानी जो जिस शक्ल में मुशर्रफ छोड़ के गए थे, उससे कहीं ज्यादा स्पेस फौज के पास है। तो कैसे लेंगे स्पेस? इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें बैठें और वो ये लाएमल तय करें। ये याद रखिएगा कि अब फौज को एकदम आप बार भी नहीं, ये भी एक मुसीबत है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि आप जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये मुल्क जुड़ा हुआ नहीं है। यानी इस मुल्क में लोगों को, इस मुल्क के शहरियों को, बलूचिस्तान के शहरी हों, कि वो केपी के शहरी हों, कि सिंध के शहरी हों, कि दीगर इलाकों के, बशमूल पंजाब, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से तो जुड़े हुए नहीं है। उसको आपने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन गिराया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर किया है, दस्तूर को आपने पामाल किया है। दस्तूर के आप तो ये जुमले तक कहते रहेंगे, दस्तूर की हैसियत एक रद्दी के कागज ऐसी होती है, कूड़ेदान में फेंक देते हैं आप। आपने कहा जी कि इस सूरत में फौज के जरिए हम मुल्क को जमा करके रखेंगे। अब मुसीबत यह है कि अगर आप फौज को गिराएंगे तो भी मुल्क गिर जाएगा। उस मुल्क के मसाइल देखें आप। यानी अब फौज सियासत में होगी तो भी बुरा, फौज को आप एकदम गिरा दें तो भी बुरा। आपने रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा हुआ। अब इसके अलावा क्या रास्ता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पेस वापस दी जाए फौज से, और उसका तरीका यही है कि तमाम की तमाम सियासी इकाइयां इकट्ठी हों और कम से कम 3-4 चीजों पर, खास तौर पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे, वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें कि अगले 30-35 साल तक हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, इसको हम अपने पास रखेंगे, किसी सूरत में फौज की हम मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अब इस वक्त हालात ये हैं कि फौज मुसलसल तो आपके सामने है, कितनी एक्टिवली वो एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह काम कर रही है। पीटीआई के लोग हैं, वो खुल के सियासी कैंपेन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2018 में नून लीग के लोगों को नहीं करने दे रहे थे। तो अब मुसीबत ये ना कि शुरू कैसे करेंगे आप? अब आप कहेंगे जी आज, अब पीटीआई के लोग कह रहे हैं जी आज तो बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन 2018 में ठीक हो रहा था। और अगर कहो यार कि नहीं वो भी ठीक नहीं हो रहा था, तो कहेंगे तो अगर वो उस वक्त ठीक नहीं हो रहा था तो आप कैसे ठीक हो रहे हैं? यही तो मसला है कि उस वक्त ठीक नहीं हो रहा था, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक होगा कैसे? ठीक इसके अलावा कैसे होगा कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हों और ये लाएमल बनाएं अगले 30-35 साल के लिए कि हम अ, जो सियासी इलाका है उसमें इस्लाहात हों, फौज को धीरे धीरे सियासत से दूर किया जाए, अ, फौज का जो एक इक्तिसादी इसका जो ताकत है सिविलियन कंट्रोल के अंदर लाया जाए। इसके अलावा मुझे मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसके अलावा बाकी आप जुमलेबाज़ियाँ करते रहें जी, फलाँ भी तो ऐसे करता था, तो फलाँ भी तो ऐसे करता था, फिर 90 की दहाई में भी तो ऐसे होता था, तो वो भी तो ऐसे आया था, तो आईजीआई भी तो जारी रखें। इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इस वक़्त पीटीआई के साथ यकीनन ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये ज़्यादती इसलिए नहीं हो रही कि ज़्यादती हो रही है, इसलिए हो रही है कि पीटीआई ने ये रास्ते खोले हैं। फ़ौज को इतना अंदर ले आई है पीटीआई कि अब इससे जान छुड़ाना आसान नहीं है आपके लिए। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।